आज सभी समर्पण ग्रुप के परीक्षार्थियों को बहुत बहुत बधाई। मैं जहाँ तक समझता हूँ आज आपका आठवां प्रशिक्षण है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हर प्रशिक्षार्थी बड़ा मन लगा के अपना प्रशिक्षण को ले रहे हैं। उसके बाद नियत वर्क भी सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, इस कोरोना काल को आप अपने जीवन में एक बहुत अच्छा समय माने। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि आपके स्कूल अभी खुलने वाले नहीं हैं, तो आप अपने समय का पूरा सदुपयोग कर रहे हैं और करिएगा भी। आपसे मेरी एक प्रार्थना यह है कि हमने आपको उठा रहा है भाई। आपके ग्रुप में हमने पम्फलेट अपने नाम से पोस्ट किया है, जिसमें हमने ये दिखाया है कि आपका आगे का प्लान क्या है। तो मैं समझता हूँ आप सबने आगे का प्लान समझ लिया होगा और भावक जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबकी हॉबियां लिखवाएं, जिससे हम आगे जल्दी से जल्दी इस बात पर विचार कर सकें कि हमारे पूरे 200-250 प्रशिक्षार्थियों में कैसे हम ग्रुप बनाएंगे। 4 हॉबीज 5 हॉबीज कैसे बनेंगे, वो जब भी बन पाएंगे। दूसरा, आपसे मेरा प्रार्थना है कि आप 20 साल से 30 साल की जितने भी शिक्षक हों, जितने भी जैन शिक्षक हों, बुंदेलखंड के होना आवश्यक है, उनके हमें नाम बताइएगा, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हर एक को हम प्रशिक्षण दे सकें। प्रशिक्षण में आपको कोई भी कमी अगर नजर आ रही है, आपको कोई जो कि बात आप भाविक जी से भी नहीं कर पाते, फीडबैक में भी नहीं दे पाते, आप चिंता मत करें, हम आपके साथ हैं। आप नीरज जी से हमारा नंबर लीजिए और अब आपको बताइएगा इस पर। यह हम आपसे वायदा करते हैं कि आपसे फीडबैक किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी मन की भावना हमें जानना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हम आपके भविष्य को और उज्जवल बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बार बार बधाई देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जिनेंद्र सर, थैंक यू। ओके, मेरी आवाज सबको आ रही है? जी, ग्रेट, थैंक यू सो मच। रिस्पेक्टेड विजय सर ने बहुत अच्छे से हमने बताया है और पहले ही शेयर कर लिया था कि जो ये 6 महीने जो कंप्लीट अभी प्रभावी शिक्षक की जो यात्रा है वो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट के 6 महीने हमारा कैसे होंगे, वो एक्शन प्लान, वो विजन जो है हमारा जैन शिक्षा समृद्धि में कैसा होगा, वो हमने बता दिया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत कम ऐसी जो कहते हैं ना कि प्लेटफॉर्म होते हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटी होती है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टास्क, यानी ये कंप्लीशन होने के बाद हमारा 6 महीना कैसे होगा, हमारी अपॉर्चुनिटी कैसे हम बढ़ाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रिस्पेक्टेड विजय सर और जैन शिक्षा समृद्धि के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए सोच रहे हैं, ये हमारे लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और सबको वो जो है मुझे लगता है कि ग्रैब करनी चाहिए, पकड़नी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो हॉबी है, जो सर ने कहा उसके मुताबिक आपकी जो भी एक दो जो हॉबी है वो आप अपने नाम के साथ लिखिएगा जरूर, और वो हम डेटा जो है हम करेंगे और उसके ऊपर हम डेफिनेटली काम करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो आर यू ऑल रेडी? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके गुड, राहुल जी का एकदम, राहुल जी आज अलग दिख रहे हैं, चश्मा जो है स्पेक्टिकल्स के बिना है। ओके ओके, अभी आ गए, ठीक है, वेरी गुड, ओके ग्रेट। सो आसिया जी दिखाई दे रहे हैं, ब्रजेश जी है, आस्था जी है, साक्षी जी, ताम्रकार जी, यस, अनुराधा जी, देवकी जी, मेघा जी, सबाना जी, सृष्टि जी, रत्ना जी, शिल्पी जी, प्रगति जी, प्रगति जी आपका वीडियो अभी ऑन हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। कविता जी है, साक्षी जैन जी है, वेरी नाइस, दुर्गा नेमा जी, वेरी नाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, ये जो समर्पण ग्रुप है हमारा, यस दीप्ति जी भी है,
गुड। तो हमारा सबसे पुराना है जिसमें प्रेरणा ग्रुप के सभी शिक्षकगण सम्मिलित हुए हैं और बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं काम। ठीक है, ग्रेट। चलिए, तो किसी की आवाज मुझे लगता है आ रही है, सो यू कैन अनम्यूट। मैं यहाँ से किए दे रहा हूँ। हाँ ठीक, चलिए, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, प्रेजेंटेशन तो है ही, लेकिन उससे पहले हमारे 5 मिनट का स्वास्थ्य की चाबी जो है हम सबको करनी पड़ेगी, हाँ या ना? 5 मिनट हम हेल्थ अवेयरनेस के लिए, हेल्थ में, स्वास्थ्य में कैसे हम, यस सबाना जी का वीडियो ऑन हो गया, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, तो स्वास्थ्य के लिए हमें देना पड़ेगा। किसको ऐसा रेडी है कि यस सर 5 मिनट तो स्वास्थ्य के लिए देना है? ओह वाह वाह, वेरी गुड। आस्था जी अपना हाथ खड़ा कीजिए, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये 5 मिनट हम स्वास्थ्य के लिए देंगे। और अभी देखिए, अभी समर के बाद जो कहते हैं ना मॉनसून आएगा, है ना, बरसात आएगी, तो हम क्या करेंगे, हम अपने घर में बरसात लाएंगे। आज समकित जी क्या करेंगे? हमारे घर में हम खुद बरसात लाएंगे। ओ माय गॉड, देवकी जी कैसे होगा? सबाना जी कैसे होगा? सृष्टि जी कैसे होगा? हम खुद कैसे लाए? अरे नीरज जी यार, जोरदार यार, बुंदेलखंड में तो बरसात हो जाएगी अभी तो, बूंद बूंद, जबरदस्त। ओके, आर यू ऑल रेडी? दीप्ति जी, यस, साक्षी जी, ब्रजेश जी, चलिए हम आज बूंद बूंद, बुंदेलखंड में तो पानी की वो कहते हैं ना कि तंगी है, तो आज जबरदस्त हो जाएगा, है ना? ग्रेट, चलिए, ओके। आपका ये लेफ्ट हैंड ऐसा करना है, लेफ्ट हैंड करिए। ओके, चलिए, अभी क्या करना है, फर्स्ट फिंगर है आपकी, फर्स्ट फिंगर वो टैप करनी है, टैप करो, टैप करो, टैप करनी है, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड दुर्गा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यस। सेकंड, 2 फिंगर, यस। अभी देखो बूंद की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। 3, यस, 3, यस, वेरी गुड, यस साक्षी जी स्माइल के साथ, यस देवकी जी, 4th, हाँ मेरा वीडियो दिख रहा है, ओके, और पांचों उंगली, पांचों, यस, वेरी गुड, जोर से, और जोर से, यस, वेरी गुड, जोर से, यस 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 यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सबाना जी, सबाना जी क्लैप करना है, क्लैप करना है। नहीं देख रहा है मेरा वीडियो? वीडियो नहीं दिख रहा? हेलो, जी, हाँ, अभी अभी आपका ये राइट हैंड फर्स्ट फिंगर, चलिए, राइट हैंड फर्स्ट फिंगर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस एवरीवन, सबको करना है, सबको करना है, देखना नहीं है, दीप्ति जी करना है, हाँ वेरी गुड, ओके। सेकंड फिंगर, सेकंड फिंगर, दो दो साथ में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, स्माइल के साथ, यस यस यस, वेरी गुड। थर्ड फिंगर, यस, गुड 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 गुड। फोर फिंगर, यस, जोर से। फिफ्थ फिंगर, पांचों, यस, ओके, गुड, ओके। अभी क्या करना है, अभी इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। अभी इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, गुड, 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड, ओके। अभी क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, गुड, 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड। अभी 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6, गुड, ओके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, गुड। अभी अभी मुझे बताइए, किसको नेक पेन हो रहा है गले में? यार सबाना जी यहाँ पे दुख रहा है थोड़ा, किसको लग रहा है इसका ऐसा? मेगा जी दुख रहा है, पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, वो पीछे किसको हो रहा है? हाँ ब्रजेश जी, हाँ वेरी गुड, दुर्गा जी हो रहा है, किसको हो रहा है? हाँ आस्था जी, राहुल जी, किसको हो रहा है? साक्षी जी, देवकी जी, बताइए किसको हो रहा है फटाफट। हाँ, आपके घर में भी ऐसा हुआ होगा किसी को, अभी नीरज जी को हुआ था, अभी तो चुटकी में चला गया, मुझे भी हुआ था, चुटकी में चला गया। हाँ, तो हमें आज जड़ी बूटी में आपको दूंगा, क्या दूंगा? जड़ी बूटी। अभी आस्था जी एकदम बढ़िया से एकदम टट्टार होके बैठे हैं, तो नेक पेन हो सकता है, यस और नो?
तो उसके लिए हाँ यस होता है, देवकी जी को कहा दो देखो कि होता है। तो आज रत्ना जी मैं आपको क्या दूंगा, जड़ी बूटी दूंगा। क्या दूंगा? जड़ी बूटी, ठीक है ना? ओके, तो जड़ी बूटी आपको खुद लानी है। ओके चलिए ऐसा करिए, ऐसा करिए, ये आपका राइट हैंड है, इस तरीके से, इस तरीके से करिए। गुड। तबाना जी ये घर पे करोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, फैमिली को बताओगे तो, ठीक है? चलिए, और ये क्या करना है, ये थंब जो है ऊपर इस तरीके से आपको जोर से करना है, ठीक है? करिए, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, और उसकी रिटर्न 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरा हैंड, दूसरा हैंड, ओके चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये जो है मैंने एक्टिविटी आपको बताई, ये हैंड वाली एक्टिविटी और ये इस तरीके से थंब वाली, आप ये करोगे मॉर्निंग, दोपहर, इवनिंग और रात को। ये चारों 5 मिनट करोगे या कोई भी सुबह शाम करोगे तो आपका जो 45 या 40 मिनट्स का जो आपका एक्सरसाइज है उससे कंपैरिजन में आपको बेनिफिट होगा। आपका स्ट्रेस है, डिप्रेशन लेवल है, या आपका जो कहते हैं ना कि पेन हो रहा है, वो सारा चला जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि नहीं? यस और नो? हाउ यू फील? हाउ यू फील? एक्टिव, एनर्जेटिक, हाँ या ना? ग्रेट, वेरी गुड। तो ये एनर्जेटिक फील होने के लिए, स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए ये बहुत जरूरी है ना? तो ये मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, दुर्गा जी जो है वो अपने लड़की के साथ वो किया था, उन्होंने डॉटर के साथ बहुत बढ़िया। कविता जी ने भी किया था, दैट इज वेरी गुड। देवकी जी ने भी किया था। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आसिया जी जो है उनके परिवार के साथ किया था उन्होंने। ब्रजेश जी है, राहुल जी है, मोस्टली सबने वो किया था। मैं नाम शायद भूल, हाँ अनुराधा जी तो मॉर्निंग वॉक करते ही है, तो दैट इज वेरी गुड। ये ऑलमोस्ट सबने किया था, और सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, सबके लिए। बहुत अच्छा आपने परिवार के साथ ये किया है। और मैं देखता हूँ कि जया बारोलिया जी अभी यहाँ पे नहीं है, बाहर है, लेकिन वो भी अपने परिवार के साथ वो करते थे, अपने जो नेबर है वो भी उनको करवाते थे, उनके साथ करते थे। तो दैट इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये मई मंथ अब हमारा कंप्लीट हो गया, यस और नो? अभी जून मंथ आया है, स्टार्ट हो रहा है। ओके, मई मंथ में आप जो है कितने प्रेजेंट थे, कितना नियत कार्य किए हैं, ये हमारा सबके पास, हमारा जो है डेटा है आपका। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? राइट, आपने जो मई मंथ में जो सारे जो नियत कार्य किए, हर दिन हर रोज नियत कार्य किए हैं, और जो भी आप प्रेजेंट रहे हो या एब्सेंट रहे हो या लीव किए, जो भी डेटा है हमारे पास है, तो उसमें हमने सारे डेटा को कंपाइल करते हुए मई मंथ का रिपोर्ट एक बनाया है सबके लिए, समर्पण के सबके लिए। मई मंथ का रिपोर्ट आप सबके लिए में हमने बनाया है, आप सबके और बेहतर होने के लिए। समझ में आ रहा है? यस और नो? हेलो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड करके मुझे बताइए, आर यू ऑल लिसनिंग मी? क्या मुझे सुन रहे हो आप? तो ये सारा डेटा जो है हमने बनाया है आपके बेहतर होने के लिए, किसी को डीमोटिवेट करने के लिए, किसी को ऐसा नीचा दिखाने के लिए कुछ भी हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन क्या हमें ऐसा होना चाहिए सृष्टि जी कि हम कहाँ पे हैं? यस और नो? अभी हम कहाँ पे है वो होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? यस और नो? हम कहाँ पे है, हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये हमें होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक रूल्स में 3 कलर होते हैं, ग्रीन होता है, येलो होता है, रेड होता है। यस और नो? ग्रीन होता है, येलो होता है, रेड होता है। तो हमने इस तरीके से 3 कैटेगरी निकाली है आपको आपके बेहतर होने के लिए। जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि रेड यानी
वो कहते हैं ना कि बहुत गलत है, येलो यानी बहुत गलत है, यानी ग्रीन यानी बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। लेकिन 3 कैटेगरी में से आपका कोई हो सकता है, लेकिन उसमें आपको पर्सनल लेना नहीं है कि मेरा क्यों ग्रीन, मेरा क्यों रेड आया, मेरा क्यों येलो ही आया, मेरा क्यों ग्रीन नहीं आया। हेलो, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? हेलो, वेरी गुड। तो रेड का मतलब ये है कि आपने बहुत सारा एब्सेंट होके बहुत सारा नियत कार्य नहीं किया है, एब्सेंट होके बहुत सारा नियत कार्य नहीं किया है। आपको हम बता रहे हैं कि आप उसमें रेड में हो तो आपको ग्रीन में आना पड़ेगा। मैं आगे दिखाऊंगा कि ग्रीन क्या है। तो रेड यानी ज्यादा हुआ है तो उसमें काम करना है हमें, ठीक है? वो गलत लगाना नहीं है, पर्सनल लेना नहीं है। येलो है, येलो यानी क्या है कि थोड़ा बीच में जो है मिस हो गया है थोड़ा, लेकिन और ज्यादा मेहनत करोगे और ज्यादा प्रेजेंट रहोगे और ज्यादा नियत कार्य करोगे तो आप ग्रीन में आ सकोगे। और ग्रीन यानी आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, यानी प्रेजेंट भी हो और नियत कार्य भी कर रहे हो। अभी मुझे बताइए शिल्पी जी कि हम जो है प्रेजेंट रहे लेकिन नियत कार्य नहीं करे तो अच्छा लगेगा आपको? क्या अच्छा है ये? हेलो, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए आसिया जी कि हम प्रेजेंट है, पूरे में प्रेजेंट है लेकिन नियत कार्य करते ही नहीं, तो क्या ये अच्छा है हमारे लिए? क्या ये अच्छा है हमारे डेवलपमेंट के लिए? हेलो, चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। उसका मतलब ये हुआ कि हम जब प्रेजेंट रहते हैं तो हमारा जिम्मेदारी भी है हम नियत कार्य करें। और आप देखिए नियत कार्य में मैक्सिमम कितना ज्यादा टाइम जाता है मालूम है? 30 मिनट्स मैक्सिमम, मैक्सिमम, हाँ या ना? यस और नो? हर दिन नियत कार्य करने के लिए मैक्सिमम हमारी 30 मिनट से जाती है, मैक्सिमम कह रहा हूं। 15 मिनट, 20 मिनट में, 25 मिनट में तो कंप्लीट भी हो जाता है, लेकिन मैं 30 मिनट कहता हूं। तो मुझे कहिए हर दिन या क्या 30 मिनट हमारे लिए नहीं निकल सकती? यस और नो? सबाना जी, ये सही बात है कि नहीं? 30 मिनट्स हमारे लिए नहीं निकल सकती, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड, शाबाश, शाबाश। ओके, अभी मैं आपको बता दूं कि ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे हैं। रेड में है तो एक्सेप्ट इट, येलो में है तो एक्सेप्ट इट, ग्रीन में है तो एक्सेप्ट इट। लेकिन हमें जाना है, कविता जी कहाँ पे जाना है? किसको कहाँ पे जाना है? ग्रीन में जाना है, यस और नो? हाँ या ना? सर ग्रीन में। ग्रीन सर। एक्सेलेंट। तो मान लीजिए किसी का रेड आए तो वो पर्सन नहीं लेना है, सर मेरा रेड क्यों है, मैं तो कर रही थी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट कि मैंने नहीं किया और मैंने एब्सेंट रही है, एब्सेंट रहा, लेकिन मुझे ग्रीन में जाना है। क्लियर है? हेलो, यस और नो? क्योंकि टीचर में यस ऐसा सर। होता है, टीचर में ऐसा होता है कि एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब भी आप जल्दी से एक्सेप्ट करोगे ना बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। क्या आप एक्सेप्ट करोगे जब भी हो, जिसमें भी हो? यस और नो? वेरी गुड। और कहाँ पे जाना है हमारा? ग्रीन में जाना है, ठीक है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन एक्सेप्ट करेगा कि सर कोई बात नहीं, मैं रेड में हूं लेकिन रेड में नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगा, लेकिन मैं ग्रीन में जाऊंगा। सर येलो में हूं, कोई बात नहीं, मैं ग्रीन में जाऊंगा और ग्रीन में हूं सर, नेक्स्ट टाइम मैं ग्रीन में ही रहूंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। तो जोरदार तालियों से हम स्वागत किया जाए हमारे एक्सेप्टेबल जो हमारे टीचर्स है उनके लिए। तो यहाँ पे ये रहा आपका रेड, येलो, ग्रीन। यस, सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट नाम जो है श्रीमती दुर्गा नेमा जी। दुर्गा नेमा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, वो ग्रीन में है। एक्सेलेंट दुर्गा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जया बारोलिया जी अभी नहीं है लेकिन वो येलो पे है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ग्रीन में आएंगे, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ओके, सुरभि जी, सुरभि जी है यहाँ पे? सुरभि जैन जी, नीरज नहीं जी है, मुझे नहीं है, सपोर्ट करिएगा। नहीं है। ओके, तो उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कविता सक्सेना जी, बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए, ग्रीन है और ग्रीन में रहना है। वेरी गुड। ओके, गीता जी है यहाँ पे? नहीं है, पुष्पेंद्र जी नहीं है। नहीं है, ओके, दीपा जी है? नहीं है, नहीं है। ओके, निधि जैन जी है? नहीं है,
ओके, प्रगति सक्सेना जी और जी प्रगति। यस सर। हाँ, प्रगति सक्सेना जी, अभी यस किस सर, में आना है प्रगति जी? ग्रीन में आना है सर। वेरी गुड, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रगति जी एक्सेलेंट। अनुराधा जी, थैंक यू सर। जी अनुराधा अनुराधा, जी है। हाँ, यस किस में सर, आना है? ग्रीन में आना सर। वेरी गुड, और क्या करना पड़ेगा? सर नियत कार्य डेली करना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड, यानी अनुराधा जी हम एब्सेंट भी रहते हैं तो भी हम नियत कार्य करते ही हैं, यस और नो? यस सर। हाँ, लेकिन एब्सेंट रहना नहीं है, लीव होना है। शायद कोई ऐसा हो जाए तो हमें पहले से बता देना है, ठीक है? यस सर। ग्रेट, अनुराधा जी के लिए ऑल द बेस्ट। यस, महिमा जैन जी हैं? नहीं है। ओके, रोशनी जी? नहीं, नेहा जी? एब्सेंट है। अंजलि जैन जी? एब्सेंट है। रत्ना जी है? रत्ना जी, वाह क्या बात है, ग्रीन, एक्सेलेंट। रत्ना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड, तो ग्रीन में रहना है हाँ रत्ना जी, रेड में नहीं। यस सर। वेरी गुड, ओके, गुड। सो सोनाली जी हैं? नहीं है। ओके, राहुल जी है? यस हाँ। सर, राहुल जी, किस में आना है? ग्रीन में सर, ग्रीन में। समझ में आ रहा है ना क्या किस में हो रहा है? हाँ सर, बिल्कुल। तो ये नियत बीच में कर। हाँ, जी तो सर। राहुल आप बहुत अच्छा कर रहे हो और मुझे पूरा विश्वास है जी राहुल जी आप सर। ग्रीन आओगे, ठीक है? जी चलिए, सर। के लिए ऑल द बेस्ट राहुल जी। राजेश जी, यस सर। किस में आना है? सर ग्रीन जोन में आना सर। समझ में आ रहा है ना, एक भी कार्य छूटना नहीं चाहिए ब्रजेश जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे नहीं जिम छूटेगा छूटता सर। जैसे जिम छूटता नहीं है हमारे साथ, तो वैसे ही ये नियत कार्य और प्रेजेंट रहना है सब में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ग्रेट, ब्रजेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मेघा जी है? मेघा जी, यस सर, किसमें आना है? ग्रीन जोन में सर। क्या करना पड़ेगा? नियत कार्ड सर। वेरी गुड, और प्रेजेंट भी रहना है ना, नियत कार्य अकेले नहीं sir. करना है, प्रेजेंट भी रहना है। यस वेरी सर। यस, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। ओके, शाश्वत जी है? नहीं, नहीं है। ओके, शाश्वत जी के बाद शिल्पी जी है? यस सर। शिल्पी जी, क्या बात है, किस में आना है? सर ग्रीन में। क्या करना पड़ेगा? सर नियत कार्य भी प्रेजेंट भी। हाँ, करोगे? सर करेंगे, लास्ट टाइम तो वो हमारे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से नहीं कर पाए थे। नहीं तो बात नहीं कभी है, नहीं आते, रेड में तो कभी नहीं आते। येलो भली कोई हो बात, जाता, रेड में कभी नहीं आते। आना भी नहीं है, आना भी नहीं है, और ग्रीन में आओगे तो मुझे मिठाई खिलानी है, ठीक है? यस सर। वेरी गुड, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां शिल्पी जी के लिए, ऑल द बेस्ट। नीता जी है? नहीं है सर। नहीं है। सृष्टि नामदेव जी है? सृष्टि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, वो ग्रीन में है, बहुत बढ़िया सृष्टि जी। साक्षी ताम्रकार जी, क्या बात है, वेरी गुड, ग्रीन, गुड। आस्था जी, वाह, ग्रीन में है, जोरदार तालियां उनके लिए, आस्था जी के लिए, गुड। दीप्ति पटेल जी, कहाँ पे है दीप्ति जी? बहुत कम बोलते हैं लेकिन जोरदार काम करते हैं, कहाँ पे है? हाँ सर, नमस्ते सर। ऑल द बेस्ट। साक्षी जी कहाँ गए? साक्षी जी यहाँ पे थे ना अभी? हैं यस साक्षी सर। जी। साक्षी जी, आप रेड पे हो? ग्रीन में? नहीं है सर, हम तो ग्रीन में है। अब मुझे पता है। ओके, सो साक्षी जी ऑल द बेस्ट एंड कीप इट अप। ओके, देवकी जी, किसमें आना है? ग्रीन में सर। वेरी गुड, क्या करना पड़ेगा? नियत कार्य और वेबिनार में अटेंडेंस अपनी पूरी होनी चाहिए। वेरी गुड, तो देवकी जी के लिए ऑल द बेस्ट। ग्रेट, नामदेव जी है? रूबी जी? नहीं है, रूबी जी शबाना नहीं जी? है सर। शबाना जी है? शबाना जी, किसमें आना है? कहाँ गए शबाना जी? सवाना जी
लैप तो हो जा रहा है, उनका नेट वीक चल मुझे रहा है। लगता है कोई बात नहीं। आसिया जी, आसिया जी Yes, कहाँ sir. गए? हाँ, Yes, कहाँ sir. हैं? सर ग्रीन में आऊंगी। चलो, मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि आप ग्रीन में आओगे। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और मुझे पक्का विश्वास है कि सब जो रेड वाले हैं ना वो ग्रीन में आएंगे, जो येलो वाले हैं ना वो ग्रीन में आएंगे। तो येलो और रेड वाले कहाँ जाएंगे? तो येलो और रेड वाले ग्रीन में जाएंगे। तो मुझे पक्का विश्वास है, मुझे पूरी श्रद्धा है कि आप सभी जोरदार करोगे। यस और नो? हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, या आपका राइट हैंड करिए, चैट बॉक्स में मुझे बताइए 100%, वो करके दिखाइए, लिखिए 100% सर ग्रीन में आएंगे, लिखो। यस, वेरी गुड। 100% मुझे लिख के बताइए कि यस सर मैं 100% ग्रीन में आऊंगा या आऊंगी। बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे सब 100% चाहिए और आपको भी चाहिए। आया ना देवकी जी? सही बात है कि नहीं? ब्रजेश जी, राहुल जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। चलिए, तो ये था हमारा। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये आईना जो है हमें बताना चाहिए महीने में, मंथ में एक बार आईना बताना चाहिए? यस और नो? किसको ऐसा लगता है कि यार ये बताना चाहिए, ये ग्रीन येलो रेड बताना चाहिए? हाँ या ना? ओके, राहुल जी को थोड़ा अंदर लगा होगा यार मैं रेड में कैसे आ गया। ब्रजेश जी को ऐसा लगा यार मैं रेड में, लेकिन वो जरूरी था। महीने में एक बार वो जरूरी था कि हमें वो पता चलना चाहिए, हमारी वो जो कहते हैं ना सिचुएशन पता करनी चाहिए कि हम कहाँ पे है और कहाँ पे जाना है। तो एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा, राजेश जी के लिए, समकीत जी के लिए और नीरज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि वो तीनों ने ये रिपोर्ट एक्सेल सीट में बना के आपके सामने रखा है। तो समकीत जी, जोरदार तालियां आपके लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये समकीत जी है ना, सबको सोने नहीं देते। वो कहते हैं ना कि नियत कार्य किसने किया है परफेक्टली, वो हम कहते हैं ना कि सर इसने नियत कार्य ये है, लेकिन वो जरूरी है, क्योंकि हम 7 दिन का गैप रहता है तो क्या सीखे दुर्गा जी वो तो पता चलना चाहिए ना, आसिया जी वो तो पता चलना चाहिए ना। यस और नो? नहीं तो भूल जाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे पता नहीं है। तो ये समकीत जी कर रहे हैं, ये राजेश जी कर रहे हैं, तो और ये नीरज जी कर रहे हैं। देखो नीरज जी की मेमोरी देखो, सबका गांव जो है ना वो पता चल रहा है, सबके बैकग्राउंड क्या है ना उनको पता है। नीरज जी को क्या बैकग्राउंड है, कौन से घर में कितने लोग हैं वो भी पता है उनको, 100% पता है, क्योंकि ये सारा डेटा उनके पास है। देखिए, तो ये कमिटमेंट है, जेएसएस के जरिए ये कमिटमेंट है और ये हमें लाना है। ग्रेट, थैंक यू नीरज जी, समकीत जी एंड राजेश जी, ग्रेट। चलिए, तो यहाँ पे अभी प्रस्तुति करनी है और परफेक्ट 8 बज गए हैं। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा और आपको बोलना है, क्योंकि आज जो है मुझे कुछ कहना है और ये आपको कहना है कि हम क्या सीखे, निष्ठा से सफलता आपने प्राप्त की, कैसे किया वो हम सीखेंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए साक्षी जैन जी का। साक्षी जैन जी, ऑल द बेस्ट। आपकी प्रस्तुति अभी आ रही है, उसके बाद है सृष्टि नामदेव जी। यस साक्षी जी। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। निष्ठा से सबका जो हमारा पिछला वेबिनार था, उसमें निष्ठा का मतलब है दृढ़ता पूर्वक टिके रहना या ठहरे रहने की अवस्था या भाव, या मन में होने वाला दृढ़ निश्चय या विश्वास। अगर हम किसी भी कार्य को करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो हमें उसमें डिगना नहीं है कि हम इसको नहीं कर पाएंगे, या कोई मुसीबत आ गई है या कोई परेशानी आ गई है तो उसको हम बीच में रोक दें, या किसी ने हमें टोका है कि आप नहीं कर सकते हो, आपके अंदर ये कमी है, तो उस कारण हम ये रोक दें। हमें अपने अंदर दृढ़ता रखनी है कि हम इसको कर पाएंगे। और सर जो वीडियो आई थी उसमें फर्स्ट वीडियो से हमने सीखा है कि हमेशा अध्ययन करना और सीखना, किसी कार्य को दृढ़ निश्चय से करना। जैसे वो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी की जो वीडियो थी, उनकी सक्सेस की वीडियो जो बनाई गई थी कि उन्हें कैसे मतलब स्कूल लाइफ में स्टडी की और अच्छे मार्क्स लाते थे, और कॉलेज में भी उनको इतनी सुविधाएं मिली कि वो आगे पढ़ते गए और उन्हें हमेशा अध्ययन में सीखा है और अपनी प्रोग्रेस की है। तो हमें भी इसी प्रकार अपनी प्रोग्रेस करनी है। और सेकंड वीडियो अमिताभ बच्चन जी की संघर्ष की स्टोरी थी,
कि किस प्रकार उनके पास एक बार आर्थिक स्थिति उनकी एक बार खराब हो गई थी, मतलब एकदम खराब नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक उनकी खराब हो गई थी। तब उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति का जो प्रोग्राम है उसमें होस्ट किया था उसको। तो मतलब उन पे सवाल उठाए गए थे कि आप इतने बड़े महानायक होकर ये करेंगे। तो तब उनसे एक सीख मिली है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कुछ भी करके कुछ कर सकते हैं। और सर जो मूवी दी थी ब्लैक मूवी, उसमें एक शिक्षक की एक अपने विद्यार्थी से किस प्रकार की बॉन्डिंग है उसको दर्शाया गया है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी के प्रति निष्ठा देखिए कि वो इतनी कमी होने के बावजूद भी शिक्षक सोचता है कि मैं इसको 100% कर पाऊंगा और मतलब जैसे नॉर्मल चिल्ड्रंस रहते उनके तरीके से इसको बना पाऊंगा। मतलब उसके पेरेंट्स भी मतलब पेरेंट्स और आस पड़ोस सबने ऐसा सोच लिया है कि ये इंसान नहीं है, ये जानवर है, लेकिन वो टीचर है वो सोच रहा है कि नहीं ये जानवर नहीं है, ये इंसान है, मैं इसे इंसान बनाऊंगा। और सर एक वो आया था पॉइंट जो आप अपने समाज में किसको देखते हैं, तो हमारे समाज में एक भैया जी करके हैं जिन्हें सभी सायगढ़ की समाज भैया जी कहती है। उनके अंदर एक दृढ़ता और वो निष्ठा देखी गई है सर। अभी कोरोना काल के बाद जब मतलब पिछले बार जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद जनवरी में हमारे यहाँ जो धर्म की पाठशाला चलती है उसमें उन्होंने बच्चों के अंदर इतनी रुचि डाली कि हमारे यहाँ जो पहले कोरोना काल के पहले जो इतने बच्चे थे उससे दोगुने बच्चे आने लगे और 3 महीने बच्चे कंटिन्यू रहे और इतनी अच्छी एक्टिविटी, पढ़ाई भी की, एक्टिविटी भी और हर प्रोग्राम में भाग लेते थे। मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की मेहनत से ये सब हो पाया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तो बढ़िया। साक्षी जी थैंक यू सो मच। साक्षी जी के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। साक्षी जी थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने बताया है। और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने शेयर किया था 3-4 पॉइंट, वो उसमें साक्षी जी ने बोला ही है कि विद्यार्थी के जरिए में आपने क्या निष्ठा सीखी, शिक्षक है, मित्र है ना, ठीक है ना, तो उसमें आपने क्या निष्ठा सीखी, ब्लैक मूवी में क्या आपने सीखा, परिवार में मित्रों में जो है वो क्या निष्ठा से सफलता आपने किया, और आपके आसपास जो कोई है पड़ोस में या कोई समाज में, उससे क्या आपने सीखा और वो क्या करते थे। तो 3-4 पॉइंट में आपको अपनी प्रस्तुति करनी है और साक्षी जी ने बहुत अच्छे से किया है। तो साक्षी जी वेरी गुड। सृष्टि नामदेव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सृष्टि जी, उसके बाद में दुर्गा नेमा जी। यस सृष्टि जी। जी सर नमस्ते। हाँ आपकी आवाज आ रही है सृष्टि जी। हेलो। हाँ जी आ रही है आपकी आवाज सृष्टि जी। आवाज आ रही है सर मेरी? सर मैंने दोनों वीडियो से सीखा है। कंटिन्यू। दोनों वीडियो से सीखा है मैंने कि हमारे आसपास या हमारे सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, लेकिन जो हमारा एम है, जो हमें चाहिए है, उसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहें उन परिस्थितियों को का सामना करके, तो हमें एक ना एक दिन हमारे अपनी सफलता जरूर प्राप्त होगी। और ब्लैक मूवी में मैंने एक शिक्षक देखा कि किसी भी परिस्थिति में सिखाने की लगन को देखा, मतलब उन्होंने कोई चांस नहीं था उसको सिखाने का, उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने मन में दृढ़ संकल्प किया कि मतलब उसको सिखा के ही रहेंगे। और उनके पेरेंट्स ने भी हार मान ली थी, लेकिन उन्होंने वो अपना कार्य करके दिखाया और उन्हें शिक्षक के रूप में पूर्ण निष्ठा से समर्पण रही उसके लिए। और मैंने एक शिक्षक के रूप में अपनी निष्ठा को
निभाया। मेरी क्लास में 2 छोटे बच्चे थे, तो उनके लिए वो ना मतलब किसी से बात करते थे और ना कोई फ्रेंड से बात करना, ना मुझसे कुछ बोलना, ना वर्क का कुछ भी बात नहीं करते थे। तो मैंने उनके मतलब पास जाके और उनसे ऐसे बात की जैसे फ्रेंड्स से करते हैं, तो उनको जानने की कोशिश की और उनमें सुधार पाया है। वेरी गुड। यस। और आसपास में कोई है, कोई आपके गांव में ऐसा कुछ, कोई जिससे आपने निष्ठा सीखी हो यस सर। समाज में? हाँ नो सर, उदाहरण तो नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। सृष्टि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सृष्टि जी और जो साक्षी जी ने बताया है उसमें से क्या सीखा वो सबको लिखना है। हाँ, सबको सबके बारे में लिखना है कि उनसे ये सीखा, ये सीखी, तो ये आपको शेयर करना है। ये नियत कार्य है आपका आज का, ठीक है? तो ये आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा कि उसमें से ये सीखा और ये सीखी, ठीक है? थैंक यू सृष्टि जी, थैंक यू सो मच। दुर्गा नेमा जी, दुर्गा जी के बाद में आएंगे राहुल सेन। यस दुर्गा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, जो 2 वीडियो देखे सर, उसमें जो फर्स्ट वाला था सुंदर पिचाई जी का, तो सर वो सच, अगर सच्चे दिल से कुछ करना है सर, कुछ पाने की इच्छा है, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है सर उसमें। ये देखा यस सर, उन्होंने यानी बहुत इतने ऊंचे वो गए हैं उसमें, तो वो उनकी एक लगन थी सर, तो वो इतना ऊंचा जा पाए सर वो। और जो सेकंड वाला वीडियो था, तो उसमें था सर, हमें अपनी यानी अपने जैसे हम किसी चीज में अगर कामयाब नहीं हो तो उससे हार नहीं माननी चाहिए सर। यानी हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए सर, और कोशिश करनी चाहिए कि वो गलतियां दूसरी बार ना दोहराई जाएं। वेरी गुड। और सर जो ब्लैक मूवी थी, उसमें यानी एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित थे वो, बिल्कुल। और उनने अपने यानी जो बिल्कुल संभव नहीं था, उनने वो अपने विद्यार्थी को करके यानी विद्यार्थी को एक यानी ग्रेजुएशन तक ला के दिया उनने सर। उनने इतनी कोशिश की अपने विद्यार्थी के साथ कि वो यानी एक कामयाब बन सके विद्यार्थी सर। और सर मैं भी कोशिश करूंगी कि स्कूल में कि मैं भी अपने बच्चों को ऐसे ही यानी आगे बढ़ाऊं। यस थैंक यू दुर्गा जी। आपने कुछ ऐसा काम किया है कि निष्ठा आपको मिली है, ये 7 दिन में उससे सफलता मिली है? क्या निष्ठा, जो समर्पित होने की भाव है, जो पूरा करने का भाव है, ऐसा कुछ आपने एक कोई काम किया हो तो वो आप सारे को सर पहले मेरी बेटी एक्सरसाइज नहीं करती थी, लेकिन अब वो कर रही है सर, उससे साथ में करते हैं हम लोग सब लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। ये निष्ठा हुई कि हम एक्सरसाइज करेंगे और मेरी बिटिया जो है वो कर रही है। वेरी गुड, वेरी नाइस। दुर्गा जी एक बार, हाँ जी बताइए बताइए। सर वो लेट भी बहुत उठती थी, फिर मैंने उसको समझाया, उसको बोला, तो फिर अब वो थोड़ा अब जल्दी उठने लगी है सर वो, और करती है साथ में एक्सरसाइज। वेरी गुड, वेरी नाइस, ग्रेट, थैंक यू। दुर्गा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दुर्गा जी ऐसे ही काम करते रहिए और अपने परिवार के साथ, अपनी बिटिया के साथ आगे बढ़िए, प्रगति करिए। थैंक यू। थैंक यू सर। यस राहुल जी, राहुल जी के बाद में आएंगे आसिया जी। जी सर, जो 2 वीडियोस शेयर किए गए थे उसमें सुंदर पिचाई के बारे में मैंने उनसे ये सीखा कि उन्होंने वेबसाइट डेवलप की थी, जो कि उन्होंने अपने सीनियर को बताई। उनको वो बात उतनी खास नहीं लगी, तो वो हमने वहाँ हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जो को पार्टनर थे उस कंपनी की, उनके सामने अपनी बात रखी। उनसे ये बात सीखने को मिलती है कि हमारा सीनियर अगर हमको कुछ मना कर दे तो ऐसा नहीं कि हमको कहीं और ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप चीजों को डेवलप कर सकते हैं। उन्होंने किया, उन्होंने क्रोम डेवलप कर लिया और सभी लोग क्रोम लगभग चला रहे हैं। अमिताभ बच्चन सेकंड, अमिताभ बच्चन लगभग 2000 के दशक में 90 करोड़ का लॉस होना या 90 करोड़ का डेप्थ होना, उसको रिकवर करना बहुत बड़ी बात है। उससे रिलेटेड मैंने पहले वीडियो देखे थे। धीरू भाई अंबानी जो शायद नहीं है अब इस दुनिया में, वो फादर थे मुकेश अंबानी जी के, तो उन्होंने मतलब वो चाहते तो अंबानी जी की हेल्प ले सकते थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी जी ने ये कहा था कि एक लड़का है जो गिर गया है, वो उठ जाएगा, वो एक दिन उठ जाएगा। तो अमिताभ बच्चन ने वहां से भी उठ के दिखाया।
अब हमारे ब्लैक मूवी के 8 पॉइंट, जो मतलब हमारे जो डायरेक्टर सब डायरेक्टर हैं वो कहते हैं कि टीचर जादूगर होता है, तो इस मूवी में बताया गया कि रियलिटी में टीचर एक वास्तव में जादूगर होता है, जो सारी चीजों को कंट्रोल करके रखता है। 40 बच्चे बैठते हैं, उनका माइंड कंट्रोल करके रखता है। सबसे बड़ी बात, सेकंड थिंग, वहां हमसे ये बात में ये खुलती है ब्लैक मूवी में कि समर्पण पूरी तरीके से, अगर उन्होंने अपना जीवन 22-25 साल दिया रानी मुखर्जी को, तो उन्होंने दिया है ना। और खुद भी आत्मविश्वास, वो 20 दिन में नहीं सिखा पाए थे, 20वें दिन, लेकिन बर्ड्स सीख गई थी बच्ची, तो वो आगे कंटिन्यू करते गए। सेकंड, उस मूवी में हमको 8 पॉइंट में जो करना था, तो हमारे जो फ्रेंड हैं या कोई हमारा कलीग है या हमारा कोई सोशल सर्विस में है, तो आपने उससे समर्पण में क्या सीखा। वहां पे मेरे साथ में ही कलीग हैं मेरे ब्रजेश सर, लगभग मुझसे वेल एक्सपीरियंस्ड है, सारा काम आता है, टीचिंग मतलब वर्सेटाइल इंसान है, हर चीज करा लो आप, पूरा डॉक्यूमेंटेशन, टीचिंग, व्यवहार, सब कुछ मैंने उनसे सीखा है। मतलब ऐसा मैंने लाइफ में बहुत अच्छा फ्रेंड मिले मुझे, टीचर तो है ही वो, और वाइस प्रिंसिपल है मेरे साथ, कभी ऐसा इनको ये नहीं लगा कि मतलब ट्रमेंडस व्यक्ति हैं सर। सेकंड, मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा इंसिडेंट बता रहा हूँ सर, हमारे बगल के जो समाज में हमारे अभी करंट एमएलए चल रहे हैं सर, वो मेरे नानी के घर के हैं। वो सर स्कूल आए एक दिन, वो मुझसे बस एक ही बार मिले थे, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, सभी लोग, हम लोग जो बैठे थे, सबके सामने बोले ये मेरा भांजा लगता है। रिश्ते को निभाने की निष्ठा बहुत बढ़िया, मतलब मुझे उस दिन लगा कि हाँ, कितने भी बड़े हो जाओ, लोगों को नहीं भूलना चाहिए। वो इतने बड़े पद पे होने के बावजूद 4 लोगों में बोले कि ये मेरा भांजा है, तो उन्होंने बोला ये आपका भांजा कैसे लगा, आप राजपूत, ये सेम, बोले इनकी मम्मी हमारे घर के पीछे रहती है। वो बहुत अच्छा लगा मुझे सर। वेरी गुड, थैंक यू राहुल जी। ये आप खुद का एग्जाम्पल बताते हो ना, वो पावरफुल होता है। तो आपका खुद का एग्जाम्पल बताओगे तो ये बहुत सबको प्रेरणा दे सकता है। राहुल जी, ग्रेट, वेरी गुड, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू राहुल जी। राहुल जी के बाद में मैंने कहा था आसिया जी, आसिया जी के बाद में ब्रज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। पहली वीडियो जो सुंदर पिचाई की वीडियो थी, उससे मैंने सीखा है कि हमें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए। और सर, उनका एक विशेष गुण था कि उन्हें नंबर जल्दी याद हो जाते थे। जैसे अभी आपने, मैं अब नीरज जैन सर का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि उन्हें गाँव, हर किसी के गाँव के याद है, मतलब नाम के साथ गाँव याद है, उनके घर में कितने मेंबर है। मतलब उनको सुंदर पिचाई की जगह में रखना चाहती हूँ कि मतलब उनको नंबर याद थे और उनको गाँव के सब शहर याद है, मतलब गाँव के। और सर, अगर सच्चे दिल से कुछ जानने की इच्छा हो तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, मैंने ये सीखा। और सर, सेकंड वीडियो थी जो अमिताभ बच्चन की थी। अमिताभ बच्चन की वीडियो से मतलब मैंने सीखा कि हमें लगन, मतलब हमें लगन होना चाहिए हर एक चीज में। जब हम अंदर से किसी काम से जुड़े रहते हैं तो वे काम हम मन से करते हैं। जब हम मन से, लगन से अपने काम से जुड़े रहते हैं, तब हम हमेशा सफल होंगे और हमें निराशा नहीं होती है। और चलते रहना है, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। और सर, ब्रेक मूवी में एक शिक्षक के क्या क्या गुण हैं और कहाँ कहाँ निष्ठा और समर्पण का भाव देख पाए। सर, शिक्षक के गुणों में सकारात्मक सोच पहला गुण। उन्होंने मतलब सिखाया कि कोई भी काम असंभव नहीं होता सर। और मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक अनुशासन थे सर वो। और सहनशीलता का गुण भरा हुआ था। और निडरता का गुण भी था सर, उन्होंने हर काम निडर होकर किया। और सर, निष्ठा कहाँ थी, निष्ठा हर तरह की, मतलब कोशिश करते रहे, निष्ठा और लगन से अपना कार्य करते रहे उन्होंने सर। उन्हें पूरा आत्मविश्वास था सर उनके ऊपर। और समर्पण, समर्पण भाव से उन्होंने हर काम को अच्छे से किया था। और सेकंड पॉइंट था सर, अपने जीवन में किन किन कार्य को आप निष्ठा से करते हैं सर, और सफलता का स्वाद कहाँ जगह सर। सर, जब मैं 2 इयर्स पहले की बात है सर, मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन था, तो मुझे एंकरिंग का काम दिया गया, पर मुझे एंकरिंग आती नहीं थी। और फिर भी मेरी मैम ने कहा, मैं कहती कैसे करूंगी मैम। तो मैंने बहुत मतलब 1 दिन में तैयारी की और मैं उसमें सफल हुई। और मुझे सबने कहा बहुत अच्छा किया, मेरा डर भी भगा और मुझे सफलता भी मिली सर। और मुझे आत्मविश्वास भी इतना बढ़ा कि मैं अब एंकरिंग मतलब कर सकती हूँ। और सर, थर्ड पॉइंट था, अपने परिवार में या संबंधियों में या मित्रों में आप कहाँ कहाँ निष्ठा से सफलता देख पाए। सर, मतलब मेरी जो सिस्टर है, वो मतलब ससुराल में बहुत परेशान रहती थी, पर उसने ना पार्लर किया और सिलाई करके, उससे 3 बच्चे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को भी संभाला और खुद भी अब अच्छे से काम कर रही है। मतलब उन्होंने निष्ठा से कैसे सफलता पाई। और सर, 4 पॉइंट था, अपने आसपास या गांव में किन किन व्यक्तियों को जानते हैं जो पूरी लगन से अपने कार्यों को जोड़े थे।
सर मेरे घर के पास एक आंटी है, नसीम आंटी, वो 30 साल से प्रेस में काम कर रही हैं और वो साइकिल से जाती हैं। सर वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से और लगन से करती हैं, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अभी तक वो काम कर ही रही है। मैंने ये सब सीखा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आसिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि आसिया जी और मैंने काफी सारे लोगों को देखा बहुत तैयारी करके आते हैं। आउटपुट सेशन में कितनी तैयारी की आप देखो कि सारे पॉइंट्स वो लिख के आए हैं और क्या बोलना है वही बोले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये सबसे मैं सीख रहा हूँ, ये मैं भी सीख रहा हूँ कि क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, प्रैक्टिस करके आना है, कैसे बोलना है, वो सारी बातें आप कर रहे हो। वेरी गुड आसिया जी। आसिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस, ब्रजेश जी। ब्रजेश जी के बाद शिल्पी जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जो आपके द्वारा जो 2 वीडियोस भेजे गए थे, तो फर्स्ट वीडियो से मैंने ये सीखा कि मतलब जीवन पर्यंत हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। और दूसरी चीज उसी वीडियो से मैंने ये भी सीखा है कि जो जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन ने अपने बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है लड़के और लड़की मतलब दोनों अपने उनमें बराबर बराबर रूप में उन्होंने बांटी। और तीसरी चीज मैंने उसी वीडियो से ये भी सीखी है कि हमें मतलब गलती यदि हम करते हैं तो गलती करने के बाद हमें रुकना नहीं है, वो गलतियां जो होती हैं हमें नए रास्ते खुलती है। दूसरे वीडियो से मैंने ये सीखा है कि जो सुरेंद्र पिचाई जी का है, उनकी निष्ठा, लगन और मेहनत से ही मतलब वो ऐसी जगह पहुंचे जो मतलब दुनिया का सबसे बड़ी ब्रांच है गूगल, वहां के CEO बने। तो उनकी यह केवल काबिलियत जो है निष्ठा, मेहनत और लगन से ही संभव हो पाई। और बाकी सर मूवीज का है तो मूवी सर सॉरी मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं ये आज कमिटमेंट ये करता हूँ कि मतलब ये मैं तभी सोऊंगा जब ये आज मूवी देख लूंगा। वाह, वेरी गुड। सर और उसका करनी है। दूसरा पॉइंट जो है सर, जीवन में मतलब किन किन कार्यों से आपने निष्ठा करती है, तो सर मैंने विद्यार्थी रूप में मतलब ये निष्ठा पाई है कि जब मैं यहाँ 12th पास करके UTD मतलब सागर यूनिवर्सिटी गया था पढ़ने, तो उस समय सर मतलब मेरा इंग्लिश जो सब्जेक्ट था बहुत ही वीक था और वहां पे जाके मतलब मुझे सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में ही पढ़ने को मिले। तो सर मैं पीछे नहीं हटा, मैंने बहुत मेहनत की सर, लगभग मैं 12-12, 13-13 घंटे पढ़ के एक एक वर्ड्स को मतलब अच्छे तरीके से मैंने किया और अंततः मैंने 8.1 ग्रेड हासिल किया सर। सर तीसरी चीज जो है परिवार और संबंधियों से, तो मैंने अपने छोटे जिया जी हैं जो दिल्ली में रहते हैं, वो पार्लियामेंट में हैं, जॉब करते हैं, तो उनकी मेहनत और लगन से मैं भी चाहता हूं कि जिस मुकाम पे वो पहुंचे हैं मैं भी सर वहां पहुंचूं एक बार। चौथी चीज जो है सर अपने आसपास, तो सर अभी हम लोगों ने विगत 1 माह पहले ही एक सामाजिक मित्र मंडली बनाई है। उस मित्र मंडली में लगभग बहुत सारे सदस्य हैं। जनरली उसमें अगर मैं मेन रूप में यदि देखूं तो राम गोपाल यादव नाम के एक सर हैं, तो वो मतलब उस मित्र मंडली के मतलब प्रमुख हैं। तो उनके द्वारा मतलब बहुत सारा भी कार्य किया जा रहा है कोरोना काल में। जैसे हम लोग अभी गांव-गांव जाते हैं और वहां पे कोरोना वैक्सीन के बारे में लोगों को समझाइश देते हैं। आज प्रेजेंट की बात ही है, आज भी मैं गया था गोरखपुर सर, हमारे यहाँ पे एक गांव है छोटा सा, तो वहां हम लोगों ने समझाइश दी, लोगों को वैक्सीन के बारे में बताया। ऐसा हम लोग मतलब कंटिन्यू 7 दिन से कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रेरणा आपने दी है। ब्रजेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां कि वो कोरोना वैक्सीन के बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ग्रुप एक बनाया था और अपनी खुद की एग्जांपल दी कि मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था और सारे 8 पॉइंट समथिंग वो ग्रेड लाए। बहुत बढ़िया ब्रजेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस, शिल्पी जी के बाद में आएंगे दीप्ति जी। शिल्पी जी। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर मैंने फर्स्ट वीडियो से सीखा है कि अगर हमारे अंदर विश्वास हो तो हम हमेशा सफल होंगे, चाहे पहले थोड़ी बहुत मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी, असफल होंगे, लेकिन विश्वास होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि असफल हो गए तो हम मतलब रुक जाएं, परिस्थिति से हार मान लें। परिस्थिति से लड़ते जाएं और अपना कार्य करते जाएं तो सफल जरूर होंगे। और जो दूसरी वीडियो थी उससे हमने सीखा है
कि हमारे जीवन में कैसे भी उतार चढ़ाव आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हर मुश्किल का सामना करना है और हर मुश्किल का सामना करने एक न एक ऊंचे उठ ही जाते हैं। यदि हम गिर गए, मन से हार गए तो हार जाएंगे, लेकिन यदि मन में जीत है तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और जो ब्लैक मूवी है सर, उसमें शिक्षक को अपने विद्यार्थी के साथ सख्त जरूर होना चाहिए, लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही, जैसे उसमें मतलब शिक्षक का जो लक्ष्य था कि अपने बच्चे को सबसे ऊंचाई पर ले जाना है। जो उसका मेन उद्देश्य है कि बच्चे का कैरियर, उसका लक्ष्य सबसे मेन है। रास्ते में क्या प्रॉब्लम्स आती है ये नहीं देखना है, क्या कितनी मेहनत हमने की या हम कितना कर सकते हैं, सब करते जाए, लेकिन हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए, मेन उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे का लक्ष्य, और बच्चे का लक्ष्य क्या है, हमें उसको सबसे ऊंचाई पर ले जाना है। इसके बाद सर सेकंड था कि किन किन कार्यों में हमने सफलता प्राप्त की। तो सर 2011 में मैंने एनजीओ ज्वाइन किया था, तेजस्वी महिला सशक्तिकरण, और मुझे फील्ड दी गई थी, 3 गांव थे। उसमें जिस व्यक्ति ने छोड़ा था काम, उसको काम की वजह से छुड़वाया गया था। उसने मुझे इतना परेशान कर रखा था कि 6 महीने तक मतलब हमें ना तो कोई रिकॉर्ड मिला, 20 एसएसजी थे उसमें से ना तो एक भी एसएसजी, लेकिन 6 महीने हमने इतनी मेहनत की, मतलब खुद महिलाओं के पास गए, उनसे खुद का व्यवहार बनाया, तो महिलाओं ने उसकी बात न मानकर मुझे पूरा रिकॉर्ड सौंपा और खुद इकट्ठा, फिर मैंने 5 साल वर्क किया और बेस्ट मोबिलाइजर का अवार्ड भी मिला था मुझे। और सर तीसरी चीज है जो कि मतलब अपने जीवन में किसको, तो मैंने अपने पापा से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना किया और आज एक सक्सेस मैन है, मतलब हर तरीके से, आर्थिक भी और बच्चों के हिसाब से, मतलब उनके सारे बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा अपने सेल्फ डिपेंड है, कोई किसी पर आश्रित नहीं है। तो उन्होंने हम लोग को इतने का बनाया, वो उनकी निष्ठा है, उन्होंने अपनी निष्ठा से सफलता प्राप्त की है। और लास्ट पॉइंट है सर, ऐसा कोई व्यक्ति, तो प्रेजेंट में मुझे वो व्यक्ति हमारे राहुल सेन सर प्रिंसिपल, वो अपने कार्य को इतने उससे करते हैं, मतलब कभी भी उन्हें ये नहीं रहता कौन कर रहा कौन नहीं कर रहा, उन्हें अपना काम करना है, मतलब करना है ना, वो ये देखते कि हमें किससे क्या कहना है, जहां जो गलत है वहां बोलना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया शिल्पी जी के लिए ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से आपने शेयर किया, और आपको बधाई, और बहुत अच्छे से शेयर करिए और भी। थैंक यू सर। दीप्ति जी के बाद में मेघा जी आएंगे। दीप्ति जी, यस दीप्ति जी, अपने आप को अनम्यूट करो, अनम्यूट ऑडियो। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैंने ब्लैक मूवी देखी तो उसमें मुझे ये लगा है कि जैसे आजकल के टीचर ऐसे होते हैं कि मतलब क्या होता है कि बच्चे में देख ले सर, आपको हमारी बात सुनाई दे रही? हाँ एकदम। तो क्या होता है, अगर बच्चे में थोड़ी सी कमी है तो मतलब टीचर उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। जब अमिताभ बच्चन का क्या हुआ था, मतलब रानी मुखर्जी में इतनी कमी भी थी, फिर भी उन्होंने उसको, मतलब उसके माता पिता ने उसको नहीं समझा, लेकिन अमिताभ बच्चन ने, एक रोल हुआ है इसमें, थोड़ी ना रियल है, लेकिन उसको उनने सकारात्मक समझ के बनाई गई है फिल्म की, ऐसा होता है। और मतलब हमको भी समझना चाहिए टीचर के तौर पर उस फिल्म को। तो और उसमें उसके मम्मी पापा तो हार मान ही गए थे कि जो बच्चा मतलब एक चेयर पे बैठने के काबिल नहीं था, और वो यूनिवर्सिटी में जाकर सभी बच्चों के सामने बैठा, उनने उसके लिए उसके काबिल बनाया अमिताभ बच्चन ने, उस मतलब मिसेल को, स्टूडेंट को। ऐसे ही हमें मतलब हमारे लिए, हमारे सामने इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, हमारे सामने छोटी छोटी मुसीबत होती है बच्चों के लिए, ज्यादा नहीं है कि या बच्चा पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, हम उसको नेगलेक्ट नहीं करना, हमें उसको मतलब अपने सामने लाना है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ब्लैक मूवी से मुझे ये लगा। और वो क्या थी, दूसरी मूवी थी वो सरस, क्या नाम था सर, एक बार नाम बोल दो, हम भूल जाते हैं। नहीं, सुंदर पिचाई।
तो उस सुंदर पिचाई जो मूवी थी उसमें था सर, मतलब वो मिडिल क्लास से था। और मैंने हमेशा अपनी लाइफ में यही देखा है कि जो मिडिल क्लास से होते हैं वो ही आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि उन मुसीबतों को जो जिसने झेला है वो ही आगे बढ़ा है। और ऐसे भी होते हैं कि बड़े बड़े आदमी भी, लेकिन जो समझे पैसों की कीमत वो भी बढ़ जाता है आगे। और अमिताभ बच्चन की मूवी से मैंने देखा कि उसमें ये था कि उनने हार नहीं मानी, और हमारे सबसे ज्यादा मतलब जाने माने एक्ट्रेस में अमिताभ बच्चन ही है। और उन्होंने एक बार मतलब अपनी आर्थिक स्थिति में तंगी देखी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी कि हम कभी, उनके लिए कभी का ऑफर भी आया था, लेकिन उन्होंने करोड़पति मतलब वो वाला सीरियल बनाया कि ये सोचा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपके आसपास कोई है, कोई एक जिससे आप निष्ठा सफलता सीख? सर मैं मतलब किसी और को तो नहीं मानती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने सामने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं देख सकती हूँ, नागरिकता के तौर पर ना कभी लाइफ में झूठ बोलूंगी। बहुत बढ़िया, झूठ बोलना चाहिए और झूठ सहन भी करना नहीं है। हाँ सर। वेरी गुड। तो दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दीप्ति जी हमारे ऐसे हैं टीचर जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं पावरफुल बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। ग्रेट दीप्ति, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। मेघा जी के बाद में कविता जी। यस मेघा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही सर? हाँ जी, हाँ जी। सर हमने मूवी तो नहीं देखी, लेकिन निष्ठा शिकार है तो हमें जो भी कार्य मिलता है स्कूल में या अभी तक कभी भी मिला तो हमने वो पूरा किया, चाहे हमसे हो या ना हो, लेकिन हमने उसको पूरा किया है और हमेशा सफलता पाई है उसमें। और जहाँ तक आसपास की बात है तो शिल्पी मैम की स्टोरी सुनी है हमने, तो उनसे बहुत कुछ सीखा है और हम चाहते हैं कि उन्हीं की तरह हम भी किसी चीज में हारे ना, हमेशा उससे सीखें और आगे बढ़ें। वेरी गुड। आपके आसपास कोई है, कोई पर्सन के जो आपको निष्ठा सिखाई हो और आगे बढ़े हो? सर इसमें तो पापा ही है, पापा से सीखा है हमने बहुत। क्या सीखा? उनने बहुत प्रॉब्लम कि मतलब पापा ने, जब पापा थे तो उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत बीक मतलब ट्रैक्टर खरीदा पहले उनने, फिर दिन रात एक करके घर बनाया, बहुत मेहनत की, तो उन्हीं से सीखा कि हम भी मेहनत करके कुछ करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आप मेहनत करोगे और उन्हीं से आप सीखोगे, ठीक है ना? ग्रेट। तो मेघा जी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम आप जरूर भी आओगे तो आउटपुट सेशन में और आपको शेयर करना है, ठीक है ना? और ग्रीन में आना है। ओके, थैंक यू मेघा जी। कविता जी के बाद में आएंगे प्रगति जी। कविता जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी सर, पहला वीडियो था सुंदर पिचाई जी का, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। उन्होंने हमें ये शिक्षा दी है कि अगर हमें दिमाग तो वैसे उनमें था ही बहुत, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति से लड़के आगे बढ़े। मतलब उन्होंने किसी ने मतलब कोई चीज उन्होंने की तो जो उनके सीनियर थे उन्होंने कहा नहीं ये सही नहीं है, तो उन्होंने आगे बढ़ के और उसको दिखाया किसी और को, तो उनको उसमें सफलता मिली। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे रहा है। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ सर रही है, नेटवर्क क्या बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं वो। और उन्होंने इरादा किया था कि हमें उड़ान भरनी है तो फिर भरनी ही है। और दूसरा था जो अमिताभ बच्चन जी का था, तो उन्होंने कठिन परिस्थितियों में रहकर भी अपने इरादों को कम नहीं होने दिया। शुरू से ही वो पहले उन्होंने रेडियो में जाके काम किया, वहां पर उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने पिक्चरों में किया, उसमें तो उन्हें सफलता मिली। काफी बीच में उनका जो डिले हो गया काम, उसके बाद उन्होंने टीवी पे भी काम किया। उन्होंने किसी भी काम को छोटा नहीं समझा, इसलिए वो सदी की माना है कहलाए। गिर कर उठना उनसे सीखा है सबने। इसके बाद शिक्षक के रूप में सर, जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था तो मुझे उसके वो सब जो टीचर पढ़ाते थे वहाँ पे,
मुझे स्कूल उसी के बेस पे रखा गया था कि मुझे जितने भी टीचर थे फर्स्ट से लेके 8 तक जो पढ़ाते थे मुझे सबकी कॉपियां चेक करनी थी। उसके बाद ही मेरा सिलेक्शन होना था कि आप इस पोस्ट के लायक हैं या नहीं। तो मैंने पूरी निष्ठा से सबकी जो गलतियां थी वो आगे मतलब बढ़ के आगे ना बताकर टीचरों को ही बताई कि यहाँ पे ये गलत है, तो आप बच्चों को दोबारा से इस चीज को पढ़ाइए। फिर इसके बाद सर जो ब्लैक मूवी है उसमें जो आपने जो अभी तक 4 पॉइंट हम लोगों को पढ़ाए हैं, जैसे आत्मविश्वास से स्विश्वास, तो उसमें ये भी देखा है मैंने, जब उन्होंने अमिताभ बच्चन जो शिक्षक बने हुए हैं उन्होंने पहले अपने ऊपर आत्मविश्वास रखा, उन्होंने अपनी जो छात्र था उनका उस पर भी उन्होंने मतलब उनको विश्वास था कि ये कर ले जाएगी। फिर इसके बाद जो अनुशासन था तो उसमें तो था नहीं उस बच्ची में बिल्कुल, उन्होंने उस पर उसके साथ काम किया, खुद रहकर उसे भी अनुशासन सिखाया, मानसिक भी और शारीरिक भी। इसके बाद जो प्रतिबद्धता थी, कमिटमेंट उन्होंने लिया था कि नहीं, क्योंकि उसने उसके माँ बाप से लड़कर ही उनको ये कहा था कि नहीं मुझे तो इसको ये सब करना ही है इसको, तो उन्होंने ये कमिटमेंट की थी तो उसको भी पूरा किया उन्होंने। और जो उन्होंने निष्ठा से सफलता, उन्होंने ये निष्ठा उन्होंने उनके पास ये निष्ठा थी तभी वो आगे सफल हो पाए। और उसके बाद जो उनकी छात्र थी उसने भी जो उसने अपने शिक्षक से सीखा था वही अपने शिक्षक को भी उसने उनके साथ करके उनको भी जो भूल था उन सब याद दिलाया। और सर मेरी बेटी पढ़ती है जिस स्कूल में, उनके जो वो डायरेक्टर सर हैं उनको मैंने देखा है कि उन्होंने रोटी बैंक भी खोला उसके बाद स्कूल के बाद, तो वहाँ पे जो भूखे लोग होते हैं उनको खाना भी मिलता है। और जो ये पुराने कपड़े जो वो मतलब स्कूल में ही बनाए हुए हैं कि जिसको दान करना है तो आप स्कूल में दे के जाइए, वो कपड़े गांव जाके मतलब इनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए वो कपड़े देती है जाके, तो मैंने ये सीखा है उनसे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। प्रगति जी के लिए सॉरी कविता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कविता जी बहुत अच्छे से आपने ब्लैक मूवी का चारों जो है पॉइंट जो सीखा था, चारों वेबिनार का आपने बहुत अच्छे से शेयर किया। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आपका है। थैंक यू कविता जी, बहुत बढ़िया। यस प्रगति जी के बाद में आपके जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। पहले तुम ब्लैक मूवी सर मैंने ये शिक्षक को देखा, एक शिक्षक की भूमिका को समझा कि शिक्षक मतलब कैसे निरंतर प्रयास कर रहा है और उसको अपने विद्यार्थी पर विश्वास भी है कि उसकी स्थिति कैसी भी हो लेकिन वो शिक्षक अपने विद्यार्थी को एक अच्छा व्यक्ति बना देगा। मतलब उसको जो भी चीज चाहिए, जो भी उसकी जरूरतें हैं मतलब पढ़ाई के प्रति या अन्य चीजों के प्रति, उसको वो सिखाएगा। प्रयास और विश्वास था शिक्षक को, और शिक्षक मतलब अपने विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए जो है वो हर मुमकिन कार्य कर रहा है, जैसे कि उसके माता पिता के विपरीत भी चले जाना और हर मतलब कठिन समस्या को समझना, उसकी मानसिकता को समझना और उसको पढ़ाया, मतलब कॉलेज तक आगे बढ़ाया उसको। मतलब शिक्षक सर वो है जो मतलब भावनाओं को समझे, एक बच्चे की भावनाओं को समझे और उनकी भावनाओं को समझकर ही उसको आगे बढ़ाए। और सर मतलब शिक्षक की भूमिका ये है कि बच्चे को सकारात्मक और नकारात्मक मतलब दोनों ही उसको बताए कि मतलब कि सकारात्मकता ऐसे कि बच्चे को सिखाने के लिए सकारात्मकता भी रखे, लेकिन नकारात्मक अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उधर पर थोड़ा वो नकारात्मक भी हो जाए। तो इन दोनों व्यवहारों से वो मतलब विद्यार्थी को शिक्षक अच्छे से सिखा सकता है। और सर मैंने फर्स्ट मूवी सुंदर पिचाई जी की देखी कि जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का फिर फिजूल है कद आसमान का। मतलब सर सुंदर पिचाई जी ने इरादा बना लिया था कि उनको इंजीनियरिंग करनी है, मतलब उनका पढ़ाई में मन छोटे से बचपन से ही था, लेकिन वो पढ़ते गए और आगे बढ़ के उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, एमए भी कंप्लीट की और 2015 में वो फाइनली सीईओ बन ही गए। सबसे बड़ी कंपनी के मतलब गूगल के सीईओ बन ही गए अपनी मेहनत और लगन के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पर। और सर दूसरी मूवी ये थी कि अमिताभ बच्चन सर की कि सपने वो नहीं है जो हमें सोने दें। मतलब सर ये कि उनके सपने थे बड़े कि उनको कुछ बड़ा करना है। उनकी रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आई, जैसे उनकी मूवीज भी फ्लॉप हुई, वो बीमार हुए,
उन पर कर्जा हुआ, लेकिन वो इन सभी मुश्किलों से उभरे, आगे बढ़े और उन्होंने संघर्ष के साथ सफलता को प्राप्त किया। और सर फिर ये था कि मैंने निष्ठा, मतलब तो सर मैंने अपनी निष्ठा बच्चों को पढ़ाने में दिखाई है कि ये कि हाँ मतलब बच्चों के मन में अपने लिए एक रिस्पेक्ट और एक जगह बनाना कि हाँ ये मिस मुझे अच्छे से पढ़ा सकती है, तो सर मैंने उस जगह को भी बनाया है। और सर मैंने अभी एक काम मतलब ये निष्ठा की है कि इवनिंग वॉक पर मैं और मेरे मतलब नेबर के फ्रेंड्स हम लोग सब जाते हैं, तो सर 5 मिनट ये है कि हम लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, मैं Very good. और मेरे जो नेबर जो भाई हैं एक, मैं और वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, मतलब धीरे धीरे उस चीज की आदत डाल रहे हैं। और सर मैंने अपनी फैमिली से अपनी चाची को मतलब ये है कि उनने हर निष्ठा में उनका ये था कि उनको जॉब करनी थी, तो सर वो मतलब उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया कि सुबह से अपने बच्चों को घर पे छोड़कर जाना और बहुत ही सुबह 5 से 6 बजे के लिए अपनी ड्यूटी पर जाना, खाना बनाना, उनको तैयार करना, सर मतलब हर चीज को मैनेज करना और वो जॉब करना सर, तो मैंने यही सब सीखा है सर। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच प्रगति जी, और बहुत अच्छे से आपने प्रगति की है। आपका Thank you, नाम sir. जो है वो परफेक्ट किया है और बहुत Thank धीरे you, से sir. बहुत अच्छे से आपने शेयर किया है। ये शेयरिंग चाहिए मुझे, तो आपने किया वो बहुत अच्छे से धीरे से आपने अपने बात रखी, ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रगति जी, थैंक यू। Thank you, sir. आस्था जी के बाद में आएंगे रत्ना जी। यस आस्था जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो सर फर्स्ट वीडियो से सीखा है कि अगर हमें अपने आप पे विश्वास है तो किसी को डिमोटिवेट करने से या फिर उनके ये कहने से कि ये चीज मतलब वर्क नहीं करेगी, तो हमें अपना विश्वास नहीं खोना है और उसके लिए आगे मेहनत करते रहना है, ताकि हम वो चीज उनको प्रूव कर सकें कि ये चीज गलत नहीं है, हमारा सोचना गलत नहीं है। और सर सेकेंड वीडियो से सीखा है कि जैसे अमिताभ बच्चन जी ने बहुत सारे फेलियर्स झेले हैं, उन्हें हर एक कदम पे फेलियर झेला है, शुरुआत से लेकर अंत तक उन्हें हर एक थोड़े थोड़े टाइम बाद फेलियर को वो किया है, लेकिन उनने तब भी कोई कभी हार नहीं मानी और वो काम करते रहे। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास खोने को कुछ नहीं है तो हम मतलब हमें फिर पाने के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बॉलीवुड एक्टर होने के बाद भी उन्होंने टीवी शोज किए और एड्स भी की, ताकि वो अपना जो कर्ज था उसको वो फुलफिल कर पाए। और मतलब उनकी वाइफ और उनके जो भी फ्रेंड्स थे उन्होंने मना किया कि ये करना तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप पे विश्वास रखा और वो काम किया। और सर ब्लैक मूवी से सीखा है कि एक टीचर्स को अपने बच्चों पर इतना विश्वास होना चाहिए कि वो सब कुछ कर सकता है, और उन्हें खुद पर भी विश्वास होना चाहिए कि हम में वो मैजिक है कि हम अपने बच्चे को कुछ बना सकते हैं और उसके सपने को पूरा कर सकते हैं। और सर अपने समाज में मेरी प्रिंसिपल थी, जो 8th क्लास तक मेरी प्रिंसिपल थी, वो एक विधवा थी लेकिन अकेली रहती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना खुद का ख्याल रखना और एक स्कूल चलाना और इतना सब मैनेज करना अकेले होते हुए भी, ना उनका कोई रिलेटिव्स मुझे पता कि नहीं है और यहाँ तो नहीं है कम से कम। तो सर उन्होंने एक अकेली औरत होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत कुछ कंट्रोल किया और उनके पढ़ाए हुए बच्चे उनको हमेशा एक रिस्पेक्ट देते हैं कि वो कैसे भी मतलब एक बहुत अच्छा एक रेप्यूटेड स्कूल नहीं है कि हर कोई वहां जाना चाहे या फिर हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे, लेकिन जो भी बच्चे वहां से पढ़ के निकलते हैं सर वो अपना फ्यूचर बनाते हैं, वो कुछ ना कुछ इतना वो करते हैं कि लोगों को मतलब कहना पड़ता है कि हाँ ये उस स्कूल से पढ़े हैं या फिर वो इनके टीचर हैं, या फिर सर हम भी जब भी कभी मिलते हैं तो उनको देख के एक विश्वास आता है कि हाँ सर कुछ कितनी भी प्रॉब्लम्स हो हमारी लाइफ में, लेकिन हम उनको मतलब हमें डरना नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें वो है कि हम कर पाए।
उसके बाद सर अपने रिलेटिव्स में सर मेरे चाचा हैं, मीन्स बहुत टाइम की बात है, तब मतलब फैमिली फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं थे कि मतलब पढ़ा पाए बच्चों को, मेरे दादाजी लोग। तो तब मेरे चाचा ने अपनी पढ़ाई की और अपने पैसों से उन्होंने काम किया और अपने पैसों से पढ़ाई की, और वो एक जो अब बहुत अच्छी जॉब करते हैं, और वो हम सबका मतलब बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो एक वो उस जनरेशन में एक वो ही मतलब इतने एजुकेटेड पर्सन थे कि हाँ उन्होंने पढ़ाई की थी। और मेरे पापा जी लोग भी मतलब उनके पास भी उनको भी वो भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन चाचा जी में निष्ठा थी तो उन्होंने पढ़ाई की। थैंक यू सर। थैंक यू आस्था जी, बहुत अच्छे से आपने बात की है और आपने चाचा जी से निष्ठा सीखी है और बहुत बढ़िया से अपने खुद की स्कूल के बारे में बात की, आपने अपने प्रिंसिपल के बारे में बात की कि कैसे वो निष्ठा अपने लाए हैं और अपने स्कूल को मैनेज किया है और अपने लाइफ को भी मैनेज किया है। वेरी गुड। यस, रत्ना जी के बाद में आएंगे अनुराधा जी। यस रत्ना जी। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जैसे कि पहला क्वेश्चन था ब्लैक मूवी में एक शिक्षक के क्या क्या गुण देखे, तो पहला है काम प्रति निष्ठा। कहते हैं मैं उसे शब्द के पंख दूंगा और उड़ना सिखाऊंगा। सेकंड पॉइंट है सकारात्मक सोच, फिर कुछ भी असंभव नहीं होता। फिर देखा है समर्पण और आत्मविश्वास का भाव। दूसरा क्वेश्चन था आपने अपने जीवन में किन किन कार्यों में निष्ठा से करते हुए सफलता का स्वाद चखा है। तो स्टूडेंट लाइफ में मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी। 12th क्लास में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, 2-3 महीने से मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, लेकिन लास्ट 2 मंथ मैंने बहुत पढ़ाई की, निष्ठा से पढ़ाई की और मैं टॉप 5 में आई। और इसी का दूसरा एग्जाम्पल दूंगी मैं शिक्षिका के रूप में। मैं लास्ट ईयर स्कूल में एग्जाम इंचार्ज थी सर। तो स्कूल में 2 बिल्डिंग है, बहुत प्रॉब्लम होती थी, कोई हेल्पर भी नहीं था, तो मैं अकेले काम करती थी वहां पे। कभी कभी प्यून भी नहीं रहते थे तो बेंच वगैरह भी लगानी पड़ती थी, लेकिन मैंने वो काम निष्ठा से किया और मैंने सफलता प्राप्त की उसमें। फिर थर्ड था आपने अपने संबंधियों और मित्रों में कहाँ निष्ठा देखी। तो अपने एक दोस्त का एग्जाम्पल दूंगी मैं। वो बहुत छोटा था जब उसके फादर की डेथ हो गई थी, उसने बहुत मेहनत की, पढ़ाई की और फिर उसका कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन हुआ और अभी एक वो बहुत अच्छी पोस्ट पर है। तो उसमें मैंने निष्ठा देखी। और दूसरा मेरी बहन रितु जैन है जो वो निष्ठा ग्रुप में है, ट्रेनर की ट्रेनिंग ले रही है, वो बहुत अच्छे से अपना कार्य करती है। फोर्थ है सर आप अपने आसपास अपने गांव में किन किन व्यक्तियों को जानते हैं जो पूरी लगन से कार्य करते हैं। तो सर एक भैया हैं जो मंदिर में बहुत लगन से कार्य करते हैं, सुबह 5 बजे चले जाते हैं, कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, 5 बजे चले जाते हैं और पूरी व्यवस्थाएं करते हैं वहां जाकर। तो मैंने ये अपने जीवन में सीखा है, अनुभव किया है। थैंक यू सर। वेरी गुड रत्ना जी, थैंक यू सो मच। अभी आज मैं जाना कि रितु जी आपकी बहन है। ओके ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रितु जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं निष्ठा ग्रुप में और बहुत अच्छे तरीके से प्रशिक्षक बनने जा रहे हैं। सो वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया आपने बात बताई है और सही बात बताई है। थैंक यू रत्ना जी फॉर शेयरिंग। आप भी उनके कदमों पे आप आगे जा सकते हो और आगे जाओ। यस सर, थैंक यू रत्ना जी। अनुराधा जी के बाद में आएंगे देवकी जी। अनुराधा जी। यस सर। सबसे पहले जो ब्लैक मूवी थी उससे मैंने सीखा कि शिक्षक वह होता है जो बच्चों में बदलाव लाए और उनकी कमी को ना देखते हुए उनमें कुछ ऐसी सकारात्मक सोच क्रिएट करे जिससे उनका विकास हो सके। शिक्षक वह होता है कि खुद हार जाए लेकिन अपने विद्यार्थी को कामयाब बनाए। इस ब्लैक मूवी में ब्लैक का अर्थ अंधकार नहीं बल्कि नॉलेज प्राप्त होना है, बच्चों को ज्ञान की ओर ले जाना है। फर्स्ट वीडियो था सुंदर पिचाई जी का,
जो सुंदर पिचाई थे वो कभी हार नहीं मानते थे। वो बचपन से ही उनको पढ़ाई का बहुत शौक था। वो हर क्लास में फर्स्ट आते थे और बहुत ही अच्छे से कार्य करते थे। उनको नंबर जो थे वो बहुत जल्दी याद हो जाते थे। वो भौतिक शास्त्र में बहुत ही एक्सपर्ट थे। उन्हें अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद फिर एक क्रोम जो ऐप है उसको डेवलप किया, जिसकी वो फिर उसके बाद जो गूगल के सीईओ बने, क्योंकि वो अपने कार्य में इतने कार्य के प्रति इतने निष्ठापूर्वक थे कि अपने कार्य में हमेशा सफल होते थे। फिर सेकंड जो वीडियो था अमिताभ बच्चन जी का, वो कहते हैं कि असफलता से ही सफलता मिलती है और जब तक हम गिरेंगे नहीं तब तक हम नई उम्मीद के साथ, एक हिम्मत के साथ खड़े नहीं हो सकते। इसलिए संभलने से पहले हमें गिरना जरूरी होता है। यस सर। हाँ, कंप्लीट हो गया कि अभी वो शेयर करना है? सर हो गया मेरा। श्योर, लॉक किया जाए। कोई आपके आसपास कोई है कि आप निष्ठा उनसे सीखे हो? यस सर, मेरे जो सर है अरुण सर, उनसे मैंने सीखा कि वो कभी भी जो भी कार्य करते थे, जैसे उन लोग को कोई कार्य दिया तो वो पहले से प्रिपरेशन करके रखते थे कि जैसे उन्होंने डिसाइड किया कि ये कार्य करना है तो करना है। सर उन्हीं से हमने सीखा, जो भी सीखा सर स्कूल से रिलेटेड सब उन्होंने ही मुझे सिखाया है। वेरी गुड, अरुण जी है ना, ग्रेट, बहुत Yes, बढ़िया, sir. बहुत अच्छे से काम कर रहे हो और बहुत परफेक्ट काम करते हो और उनसे सबको प्रेरणा मिलती है। थैंक यू अनुराधा जी फॉर शेयरिंग। अनुराधा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। यस, जी के बाद में आएंगे साक्षी ताम्रकार जी है। साक्षी जी, ओके ठीक है। देवकी जी। गुड इवनिंग सर। गुड ब्लैक मूवी में जो शिक्षक के गुण बताए गए हैं, उसमें पहला गुण है सकारात्मक सोच और विश्वास। जिस प्रकार उन शिक्षक ने जो उनकी विद्यार्थी मतलब जो मिसाल थी उनके प्रति, उन्होंने एक सकारात्मक सोच रखी और उनके मन में विश्वास था कि मिसाल सही हो सकती है और वह सफलता भी प्राप्त कर सकती है। और दूसरा जो उनका गुण था वह था निष्ठा और धैर्य। जैसे बीच बीच में मिसाल थोड़ी जिद करती थी और थोड़ी उनको परेशान भी करती थी और एक बार तो उनको मतलब चांटा भी मार दिया था उन शिक्षक को, लेकिन फिर भी वो इतने सहनशील थे कि उन्होंने सब कुछ सहन किया और उसे सिखाया, यहाँ तक कि उसे खाना खिलाना तक सिखाया और इतना काबिल बनाया कि उसने अपनी एक मतलब जैसा वो फील करती थी वह स्टोरी के द्वारा उसने बताया था। तो यह सब उसने अपने शिक्षक के कारण ही सीख पाया है। ठीक है। और दूसरा जो बिंदु था कि अपने विद्यार्थी जीवन में या शिक्षक में कहाँ निष्ठा देख पाते हैं। तो विद्यार्थी जीवन में जब भी मतलब हमारे घर में जब भी मतलब पढ़ाई होती थी तो मतलब हमें किसी से माता पिता हमसे बोलते नहीं थे कि आप पढ़ने बैठ जाओ, हम अपने मन से ही पढ़ने बैठते थे और हमेशा शिक्षक का आदर सम्मान करते थे और जिसके कारण सभी हमारी मतलब तारीफ करते थे कि पूरी कक्षा में कि हाँ आपकी बच्ची मतलब अनुशासित रहती है और जो कार्य दिया जाता है वह समय पे करती है। और हमारी स्कूल में भी उपस्थिति रहती थी, जिसके लिए हमें मतलब गिफ्ट मिलता था कि मतलब साल में 1 या 2 बार ही एब्सेंट रहती थी। हाँ, और तीसरा और शिक्षक के रूप में जब भी हमें स्कूल में कोई भी कार्य सर देते हैं तो वो हम पूरा करते हैं। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में मतलब सर ने हमें दिया था कि एनुअल मतलब
26 जनवरी को एक कार्यक्रम मतलब तैयार करना है। पहले हम मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम उतना नहीं सिखाते थे, लेकिन सर ने जब बोला था तो स्कूल में ज़्यादा समय नहीं मिलता था, लेकिन हम घर से वो स्टेप मतलब सीख के जाते थे कि हमें बच्चों को किस तरीके से अब ऐसे आगे बढ़ाना है और कैसे सिखाना है। तो सर जो भी कार्य मिलता था उसको मतलब निष्ठा के साथ करते हैं स्कूल में। और तीसरा कि अपने परिवार में, मित्रों में कहाँ निष्ठा को देख पाते हैं, तो हमारे एक मामा का लड़का है, वो मतलब 10th में वो उसको वो ज़्यादा होशियार नहीं था और 10th में वो फेल भी हो गया था, लेकिन उसने बहुत प्रयास किया और अपनी पढ़ाई निरंतर चालू रखी, तो वो आज मतलब गवर्नमेंट उसने जॉब मतलब पा ली है। तो वहाँ भी हमें उस निष्ठा देखने को मिलती है। और था कि हम अपने आस-पास या गाँव में कहाँ निष्ठा देखते हैं, तो सर यहाँ पे एक उदाहरण है, जो हमारे नीरज सर हैं, वो हमारे पास में ही रहते हैं, तो सर हम उन्हीं से निष्ठा मतलब देखने को ज़्यादा मिलती है कि वो किस तरीके से मतलब अपने कार्य में इतनी लगन से करते हैं और समय पर सभी को मतलब डाटा कलेक्ट करते हैं और इतना प्रयास करते हैं। तो सर वहीं उन्हीं से हमें ज़्यादा निष्ठा देखने को मिलती है। थैंक यू। थैंक यू देवकी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नीरज जी अपना वीडियो ऑन करिए और सब नीरज जी आपका वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि आप सुंदर पिचाई ही भी हो हमारे लिए, जेएसएस के लिए, और हमारे लिए एक जो देवकी जी ने कहा कि प्रेरणा भी हो, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नीरज जी दो स्टूडेंट ने ऐसा कहा, टीचर ने ऐसा कहा कि नीरज जी हमारे लिए ये निष्ठा है। तो बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात है नीरज जी कि आप सबको ऐसा निष्ठा की और एग्जाम्पल की ओर आपको देख रहे हैं। ग्रेट। कोई रह गया है शेयरिंग में? एनीवन? मैं नाम भूल गया हूँ किसी का शेयरिंग में, किसी का शेयरिंग में रह गया हो? एनीवन? कंप्लीट हो गया सबका? जी सर। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, सबके लिए, क्योंकि बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया, बहुत अच्छे से आपने प्रस्तुति किया और आपने खुद की एग्जाम्पल दी और अपने लाइफ में कैसे आप आगे जाए, कैसे जा सकते हैं, परिवार में कैसे आपने लाइफ में निष्ठा की, बहुत अच्छे से आपने किया है और कंप्लीट सबका ये प्रेजेंटेशन हो गया है। तो यहाँ पे आसिया जी ने एक बार बताया था कि एंकरिंग वो उनकी हॉबी है। तो आसिया जी, मैं आपको बताऊं कि आप मान लीजिए कि आज एंकरिंग करना है आपको आपका आउटपुट सेशन में, तो क्या एंकरिंग करोगे? कुछ आपके तरफ से हो जाए एक 2 मिनट के लिए। यस, कि आपको आज के फंक्शन की एंकरिंग करनी है तो कैसे करोगे? यस आसिया जी, या कोई भी आपको पंक्तियां आती है और कैसे आप कार्यक्रम की शुरुआत करते हो, तो ये थोड़ी झलक आपको सबको देखनी है। यस और नो? तब तक वो आसिया जी वो एक बार माइंड में कर ले, हाँ या ना? सबको देखनी है झलक? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आसिया जी एक झलक दिखा दो सबको कि कैसे हम आप कार्यक्रम की शुरुआत करते हो। यस, जो देखो अभी नीरज जी को भी देखनी है और सबको देखनी है। यस आसिया जी। और अभी मैं क्या बोलूं? कोई भी आप अपने, अभी दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है सर। आप अभी एंकर हो, कोई भी कोई भी 2 पंक्तियां 2 लाइन आप कैसे करते हो, तो सबको वो भी एक प्रेरणा मिल सकती है, मोटिवेशन। यस सर। नो जैसे सर मैं गई, हाँ यस क्या हुआ सर, जैसे कि मैं गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज आशिया खान, टुडे विल बी मतलब कुछ भी बोलना अपना पहले बोलते हैं सर। सर क्या बोलूं अभी कुछ सर मैं पहले मतलब कुछ बना लेते हैं, सोच लेते हैं सर, अब ऐसे कुछ स्क्रिप्ट बनाती मैं और बोलते अभी आपने पहले बनाया हो वही बोल लीजिए। चलो सर, अभी तो कुछ याद भी नहीं आ रहा सर, अभी आपने एकदम से पूछ लिया है तो सर तो मैं आपको एक बार पिछले है ना सर, नेक्स्ट टाइम मैं आपको जरूर एंकरिंग अच्छे से करके बताऊंगी। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट टाइम जरूर से करो। और आशा जी के लिए और ये हॉबी है, देखो मैं, क्योंकि ये एंकरिंग है, एक्टिंग है, ये मुझे बहुत जो कहते हैं ना कि टच होती है। ये सारी बातें, से एग्जांपल किसी की रंगोली की बात है, किसी की मेहंदी की बात है,
कोई ड्राइंग की बात है, कोई पेंटिंग की बात है, कोई वेस्ट टू बेस्ट की बात है, कोई एक ओरिगामी कागज में करते हैं वो बात है, कुछ भी हो, ये हॉबी जो है ना हमारे जीवन में एक जो है नई राह दिखाती है। यस और नो? आया ना? कितने लोग मेरे बात से सहमत होते हैं? कितने लोग हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हॉबी आपको जगाती है, तो बस हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसा कहते हैं ना कि गुड इवनिंग बुंदेलखंड, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज समर्पण ग्रुप था और उसमें जिन्होंने भी आउटपुट सेशन लिया है, शानदार लिया है, जबरदस्त लिया है, बेहतर लिया है और अपने लाइफ को निष्ठा से प्रगति की और आगे बढ़ा है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बुंदेलखंड की समर्पण ग्रुप बेस्ट ग्रुप है। जोरदार तालियां सबके लिए। तो ये एंकरिंग का कुछ थोड़ा मैंने बताया, शायद बेस्ट है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ। सर बहुत अच्छा है। यस, थैंक यू सो मच। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने लोकल जो हमारे न्यूज चैनल है उसमें मैं कहते हैं ना कि न्यूज रीडर भी था, न्यूज में पढ़ता था। मैं दूरदर्शन में अहमदाबाद में कैमरामैन भी था। देखिए सुनिए, ये मेरी हॉबी है, ये मेरा पैशन है। मैं दूरदर्शन में वो इसके पीछे है ना ऑल इंडिया रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो जो कहते हैं, उसमें मैं यू वाणी कार्यक्रम में एंकरिंग भी करता था, एक्टिंग भी करता था। 1.5 घंटे का एक ड्रामा था, कहीं तो गड़बड़ है, ध्यान से सुनना नीरज जी, कहीं तो गड़बड़ है, एक नाटक था 1.5 घंटे का, उसमें मैंने मेन रोल का कैरेक्टर किया था, पुलिस का इंस्पेक्टर। एक्चुअली 1.5 घंटे का एक ड्रामा था। तो ये एक्टिंग भी है, तो ये मोनो एक्टिंग भी है। तो ये सारी हॉबी जो है ना वो लाइफ में आपको बहुत आगे ले जाती है। मैं अच्छे से स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है। अहमदाबाद के फुटपाथ के ऊपर मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी और बहुत अच्छे से मैंने रिसर्च की थी और लिखा था। तो ये सारी जो है ना वो आपको लाइव रखती है, यस और नो, आपको जीवंत रखती है। तो ये हॉबी प्लीज आप शेयर करना आज के नियत कार्य में। तो बहुत अच्छे से आपने किया है, आउटपुट सेशन बहुत अच्छा रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीरज से कि अच्छे से हम क्लोजिंग करें, मंगल पाठ करेंगे। नीरज जी वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद भागवत सर। और जैसा कि प्रशिक्षण सत्र का समय पूरा हो रहा है और प्रशिक्षण का समापन हो उससे पूर्व हम मंगल पाठ का वाचन करेंगे संयुक्त तौर पे। तो सभी प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है कि अपने हाथ जोड़ लें और मंगल पाठ का वाचन संयुक्त तौर पे हम सभी करेंगे। महावीर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगड़ी मंगलम कुंदिकुंदाद्यो हरमोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल्य मंगल्यम सर्वे कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वे धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। महावीर भगवान की जय। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से आपने किया है। एंड आज हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा सेशन। एंड आप प्लीज अपनी हॉबी लिखिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि सबको। नमस्ते। एक बार पुनः आप सभी के लिए नमस्ते सर। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारती, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अभी एक बात रह गया है। हाँ, क्या रह गया है? हाँ राहुल जी, हाँ यस राहुल जी, ओके। मैं हाँ आप बताइए। चलो हाँ सर, वो ये मैं जो वर्ड बोलूंगा ना वो आपको नेक्स्ट मीटिंग आप बुंदेलखंड में करेंगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। प्लस कभी जैसे बड़ा बुंदेलखंड का व्यक्ति हर जगह मजदूरी कर रहा है, जैसे गुजरात में बहुत ज्यादा है, अहमदाबाद में आपका जो फार्मेस कंपनी है ना, फार्मा कंपनी,
कौन सा ज्यादा मिलेगा, सूरज में मिलेगा। तो हाँ। बुंदेलखंडी व्यक्ति को जो अपन को पूछना होता है ना, कैसे हो भैया सब लोग, कैसे हैं आप हाँ। लोग सभी लोग, तो हाँ। ऐसे बोलते हैं, कैसे हो भैया हरो सब जने, सब ठीक क्या नहीं, ऐसे बोलते हैं। हाँ, कैसे हो, कैसे हो? हाँ, कैसे हो भैया हरो। कैसी है भैया रो? नो सर, नो नो। क्या? हाँ, वो सृष्टि जी वो हंस हाँ। रहे हैं। हाँ हाँ, बोले बोले कैसे? हाय कैसी हो। ऐसे बोल सकते हैं, काय कैसे हो भैया। हाँ, काय कैसे हो भैया, काय कैसे हो? ओके, ग्रेट, थैंक यू राहुल जी। और ये गुजराती में बता दूं कि आजे मारी प्रस्तुति सरस હતી, आजे मारी प्रस्तुति सरस હતી, आज की प्रस्तुति अच्छी थी। बोलिए। अजय मारू प्रस्तुति, अजय अजय मारू, હતી, हाँ, अजय मारू परिस्थिति सची, सारी હતી। आवाज नहीं आ रही सर। अजय मारी प्रस्तुति सारी હતી, सब लोग बोलना है अनम्यूट करके। अजय मारी सारी હતી, अजय मारी आजे, चलो बोलो साथ में, आजे अजय मारी प्रस्तुति सारी अति, यानी आज मेरी प्रस्तुति अच्छी थी। ग्रेट, थैंक यू। कैसे हो? बढ़िया, थैंक यू।